नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वाली कंपनी को लेकर के जिसका नाम है महिंद्रा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। इनका कारोबार से देखने को मिलती है कि कंपनी का जो कारोबार है वो करीब करीब 9 सिटीज में है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, एनसीआर के अलावा बेंगलोर हो या फिर कुछ और भी सिटीज की जिक्र किया जाता है। इसमें यदि हम एरिया की बात देखें तो दिल्ली, चाहे वो मुंबई से हो, दिल्ली हो, पूना हो, बेंगलोर हो, और इस जगह पे इनका कारोबार हुए। और ऑलमोस्ट करीब 53 इन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम किया है। और इनका जो कारोबार है वो कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी है। पिछले एक महीने की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में लगातार बिकवाली का प्रेशर चलता है। आखिर निवेशक करे तो करे क्या, जिनके पैसे की वैल्यूशंस लगातार गिरती जा रही है। आज जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल से लेकर के कुछ फाइनेंशियल रेट तक क्या है कंपनी का लेकर के। और कंपनी के बारे में यदि देखा है तो करंट मार्केट की प्राइस से अभी आजकल बुक वैल्यू से करीब करीब 376% की उछाल क्रिएट कर चुकी है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू काफी छोटा सा है कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आज भी कंपनी में निवेशकों का जो खरीदने, बेचने और रखने को लेकर के जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी 7 रुपये से ज़्यादा कमाती है, 15 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं। और इसकी वजह से मार्केट कैप करीब 6,700 करोड़ के आसपास क्रिएट दिखती है। प्रमोटर कंट्रोल करीब 51% के आसपास की बातें कहती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी लगातार रही है। आरओई आरओसी बिल्कुल नहीं के मुताबिक की बातें कहती है। साथ में यदि हम प्रॉफिट के बेसिस पे और स्टैंडिंग पार्ट को देखें तो करीब करीब 140% दर्ज करती दिखती है। तो चलिए, जो कंपनी 1999 में बनी थी और जो कारोबार से अपनी कारोबार बढ़ते बढ़ते मार्केट कैप करीब 7,000 करोड़ तक पहुंची है, उसका क्या क्या पोटेंशियल है एक नज़र डालते हैं ग्राफ में। देखिए, सेंसेक्स के कंपैरिजन हम करें तो कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों के दौरान में इनकी जो परफॉर्मेंस थी काफी हद तक बेटर रही है, लेकिन बीच बीच में गिरावट भी रही। इस सिचुएशन में जाकर के एक लंबी गिरावट है। खींच करके हम एक महीने के चार्ट ग्राफ में लेके आते हैं तो जहां सेंसेक्स में केवल 1% की गिरावट दर्ज करती है, वहां पे इस कंपनी में 3% से ज्यादा की क्या करती है, टिप गहराती नजर आती है। फाइनेंशियल की पोजीशन के मुताबिक कंपनी का जितना नेटवर्थ पोजीशंस हैं उसके मुताबिक कंपनी का जो रिवेन्यू सोर्स है वो नहीं के मुताबिक की बातें कहती। सोचिए, जहां पे 15,427 मिलियन का क्या है नेटवर्थ हो और टोटल सेल आप कर रहे हैं 1,230 मिलियन का, तो कहां पे कितना कंपैरिजन किया जा सकता है, समझने वाली। कंपनी की दूसरी पहराव कहता है कि कंपनी के कंसोलिडेट डेटा भी देखेंगे तो नियर अबाउट लगता है कि सेम डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन सेम है, पर जो नंबर है वो थोड़ा सा अप डाउन के सिचुएशन में दर्ज करती दिखती है। क्वार्टरली डेटाबेस का जो डेटाबेस सामने निकल के आई, अब उसके मुताबिक भी देखा है तो सितंबर में आकर कंपनी ने कोई भी कारोबार नहीं करती दिख रही। इस कंपनी ने कारोबार कुछ भी नहीं किया, तो साथ में इसको लेकर क्या और आगे एक्सपेक्टेशन देती है। देखिए, इसको यदि हम ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल से देखा जाए तो करीब 20% की कमाई करती है। ईयर नियर बेसिस को हिसाब से देखा जाए, जो एक एक टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो इसमें लगातार डिक्लाइनिंग रहा। और डिक्लाइनिंग के साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो था उसमें लास्ट टीटीएम के मुताबिक देखा जाए तो करीब 600% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनको नियर अबाउट 1 से लेकर 5% की रिटर्न की बात कहती है। रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो रिस्क फैक्टर कंपनी में काफी ज्यादा रहा, जो कि पहले नहीं था। कंपनी, जैसे हम कहते हैं कोई कंपनी का सेल्स का ट्रेंड कैसा रहा, प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, रिकवरी का ट्रेंड कैसा है, तो रिकवरी के ट्रेंड में इनका इंक्रीज होने के, इंप्रूवमेंट होने के बजाय इंक्रीज होती दिख रही है। साथ में बैलेंस शीट की पोजीशन में ये डेटा कहती है कि कंपनी के पास करीब करीब 933 करोड़ की आज भी कर्ज है, लेकिन ज़्यादातर जो कर्ज के पैसे हैं वो कंपनी ने
अपनी प्रोडक्टिविटीज़ में यूज किया है। ज़्यादातर इनके पास देखने को मिला कि इनके पास इन्वेंटरीज करीब ज़्यादा पड़े हुए हैं, करीब 3,500 करोड़ से ज़्यादा की बातें कहती है। और अंडरस्टैंडिंग भी है, पर जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, वो जो पैसा लिया होगा उसका नज़रिया रखता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनियों से जिसमें कि एनसीसी है या फिर मान इंफ्रा जैसे कंपनी है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा रेस लगी हुई है इस कंपनी में। लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन पी के मुताबिक कंपेयर किया गया है। यदि इसको केवल और केवल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत इसको रखा जाए, जो कि हमने इसको जानने की कोशिश किया, तो समझ में आया कि कंपनी ओवरऑल अपने जो लेंथ की बात कहती है, जिसको लेकर के हमने देखा कि ओवरऑल इनका टर्नओवर के बेसिस पे जो मार्केट का रिएक्शंस था, वो इस हिसाब से बनती नजर है, जहाँ पे 6 महीने में करीब सेंसेक्स के कंपेरिजन 8 गुना से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर लेती है। इसके अलावा निवेशकों का इंटरेस्ट ये जाहिर करता है, करीब 1 लाख से लेकर 1,20,000 निवेशक हैं। एफआई और डीआई की भूमिका में सितंबर तक तो कुछ और डेटाबेस था, जहाँ पे 20% तक के डेटाबेस सामने किया था। उसके बाद मार्केट में कुछ बड़ी हलचल की बात तो फिलहाल देखने को नज़र नहीं आई। अक्टूबर में एक्विजिशन की बात किया था एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने, करीब 13 लाख शेयर्स को एक्वायर किया था, जो ऐसा दर्ज करती है। तो कुछ यदि इस दिसंबर वाले पीरियड में कुछ आएगा तो फिर अपडेट निकल के आएगा। और अदरवाइज देखा है तो 18% से ज़्यादा की आम निवेशकों के पास होल्डिंग बनती है। इसमें रिटर्न के कंपैरिजन जो रिस्क फैक्टर है कंपनी में, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आंकड़ा देती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर को तो कम्प्लीटली डिक्लाइन किया जा सकता है, जिसमें पुअर सेल्स ग्रोथ को लेकर के या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट लगातार कर रही तो अदर सोर्स ऑफ इनकम तो हो सकता है, ऑब्वियसली क्रिएट किया जा सकता है। इसको हमने थोड़ा सा पार्ट जानने की कोशिश किया है कंपनी को लेकर के। दोस्तों, हमारी साइड से किसी प्रोडक्टिविटीज किसी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं होता। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं और एक सिंगल से हमेशा गोल्डन रूल डिस्कस करते हैं। और गोल्डन रूल दोस्तों मार्केट के लिए ये कहता है कि जब भी है जहां भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया। अपने खुद के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि मार्केट में आपको सस्टेनिटी बनाने की क्षमता दे रही है तब तो बेटर है, नहीं तो अपनी कैपिटल को बचाने के प्रति भी जो रिस्क बनी हुई है उसको भी मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसको लेकर के मार्केट में एवरेज ना करें। एवरेज करने के बजाय कुछ और रास्ता चुने तो शायद बेटर हो सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के मुताबिक चल दें तो मार्केट से हमें सस्टेनेबिलिटी और स्टे रहने की कैपेसिटी प्रदान कर सकती है। मिलेंगे दोस्तों कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी को लेकर के। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।